एक जानवर को कम से कम हम 3 साल सामते हैं, उसका रेट जो है वो कम ही होना चाहिए, उसका रेट नहीं बढ़ना चाहिए। वो जाने ये हमारे कस्टमर या खुदा जाने या ये लोग जाने कि ये कुर्बानी के जानवर का रेट कम क्यों करते हैं। हालांकि कुर्बानी का ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता ये नहीं। खुशी का काम, ये खुशी का काम है हमारे पास। खूबसूरती की कीमत होती है जी, इसमें खूबसूरती की काम तो है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था वो खूबसूरत था, अल्लाह ताला ने वो पसंद किया था, फिर दुम्बा जन्नत से उसके लिए लाया था। अब पता नहीं, हमें ये हदीस ही नहीं आती या हमारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं। ये है सबसे बड़ी परेशानी, ये है दाम लेना देना ये होता है हमारा, एक दूसरे साथ डीलिंग करते हैं हम। जिसका 12 पड़ गया वो दे देता है, जिसको कुछ लोग कहते हैं तोल के दो, जिसको 12 है वो तोल के दे देता है, जिसको नहीं है वो नहीं देता। ये बात हमारी और हमारे कस्टमर की है। मगर सबसे मेन बात ये है कि यहाँ हमारे लिए एक टैंक पानी का भी नहीं दिया किसी ने। यहाँ हमारा माल अभी तक पानी नहीं है इधर। ये लोग यहाँ से बाल्टियों से दरिया से जाकर पानी लाते हैं। एक आदमी के पास 20 या 25 बेडू है, वो बाल्टी में कितना पानी लाएगा, फिर वो आन का यहाँ पिलाएगा। और तो छोड़ो, हमारे साथ जो है वो ऊपरी वाले का हिसाब होता है, हम उसी के रेमो कर्म पर चलते हैं। इनको पालते भी हैं उसी के रेमो कर्म पर, यहाँ भी लाते हैं तो उसी के रेमो कर्म पर। मगर सबसे अफसोस की बात यह है कि यहाँ एक पानी का टैंक हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया। हमारे एमएलए साहब यहाँ के जान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनको समझते, मगर वो भी गाँव में या अपने घर में मज़ा सा सो गया। यहाँ तक उससे भी नहीं पूछा कि ये मेरी आवाम है, इन्हीं लोगों ने वोट दिए हमें, इन्हीं लोगों ने हमको जिताया, तो यार पानी का एक टैंक हम यहाँ पहुँचवा दें। और ज़्यादा बात हम कुछ नहीं करते, हमारा यही मुतालबा है आज। और जो रेट का मुतालबा ये 3 या 4 साल पहले निकला था, यहाँ रेट 300 रुपया, अभी वही चल रहा है। यहाँ बेडू का, कुर्बानी के बेडू का वही रेट है जी। जो मीट देते हैं हम दुकानों से, ये इसके किसके लिए कि ब्याह शादी में हम 600 रुपये किलो वो मीट बेचते हैं। ब्याह शादी में 600 रुपये किलो मीट, अब खुश हो गए ये लोग हमसे ले जाते हैं वो। मगर कुर्बानी का जो है ये 250 रुपये होना चाहिए। क्यों कि ये खूबसूरत जानवर होता है। ये 3 साल, एक जानवर को कम से कम हम 3 साल सामते हैं, उसका रेट जो है वो कम ही होना चाहिए, उसका रेट नहीं बढ़ना चाहिए। वो जाने ये हमारे कस्टमर या खुदा जाने या ये लोग जाने कि ये कुर्बानी के जानवर का रेट कम क्यों करते हैं। हालांकि कुर्बानी का ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता ये खुशी का काम, ये खुशी का काम है हमारे पास। खूबसूरती की कीमत होती है जी, इसमें खूबसूरती की काम तो है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था वो खूबसूरत था, अल्लाह ताला ने वो पसंद किया था, फिर दुम्बा जन्नत से उसके लिए लाया था। अब पता नहीं, हमें ये हदीस ही नहीं आती या हमारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं। इस वक्त पुंछ में हम बकरा मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं, बकरा ले रहे हैं, और कुछ व्यापारी भी हमारे साथ यहाँ पे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजूर हुसैन है। मंजूर जी, किस तरह के इस बार जो मामलात हैं आपके सामने आ रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, और जो खरीदो फरोख्त में इस बार क्या बिक्री ठीक हो रही है या नहीं? भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने आपने हमें कीमती वक्त दिया, अपना कीमती वक्त हमारे पास आए जी। तो बिक्री का मसला है कि बिक्री इस वक्त माल भी बहुत ज़्यादा, और बिक्री भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक काम चल रहा है। जो अगर तोले के हिसाब देना चाहे वो ले जा रहा है, जिसकी अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है वो भी ठीक चल रहा है जी। तो मेन मसला इन्वेस्टमेंट की तरफ से अभी वो भाई बोल रहे थे कि हमारे पानी के लिए हमारे लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं किया हुआ है। तकरीबन हज़ारों के लोग यहाँ रात को इधर रुके हुए थे, किसी ने कोई इंतजाम नहीं किया। रात को यहीं पे आप थे मौजूद? रात को इधर ही अपना माल लेकर हम इधर रुके हुए थे। अच्छा। तो किसी ने यहाँ पे भी कोई इंतजाम नहीं किया हुआ जी। कल 1 घंटे के लिए PHE पानी की गाड़ी आई थी, उस वक्त यहाँ से उस वक्त से लेकर इस वक्त हमारे माल के लिए, हमारे लिए पानी का कोई भी इंतजाम नहीं किया हुआ है। अच्छा, अभी तक पानी नहीं है? पानी बिल्कुल नहीं। तो आप देख लें, जो माल मवेशी है इसको पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी बाहर से ला के अपने बोतल या टब वगैरह लेके बाहर से पानी लेकर इनको पिला रहे हैं हम। धूप तो इतनी है, बहुत बड़ी गर्मी और बहुत बड़ी मुश्किल है। हमने यहाँ 2 दिन से माल मवेशी लाए हुआ, मगर यहाँ पे बिक्री हो रही है, फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, हमें कहने पर यहाँ पे फैसिलिटी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पिछले साल के रेट में और इस साल के रेट में क्या फ़र्क आ रहा है? क्या पिछले साल बिक्री ठीक हो रही थी या इस साल ठीक हो रही है? बिक्री हमारी पिछले साल ठीक हो रही है, बिक्री बहुत कम हो रही है। इस साल कम हो रही है? कम हो रही है, बिक्री कम हो रही है। जिस हिसाब से माल आया बिक्री इतनी नहीं है। जो खरीदार हैं वो जितना आप दाम बता रहे हैं उतने में ले रहे हैं या उससे कम का बोल रहे हैं? क्या वो पहले के मुकाबले इस मरतबा जो खरीदार हैं बहुत कम कर रहे हैं, वो जितना हम रेट बता रहे हैं उससे बहुत दूर कम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो इस मरतबा अगर ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है हालात के मुताबिक पिछले अर्से जो पाकिस्तान शैलिंग से कितने बड़े लोग मुतासर हुए जी। तो जो ये लोग सिटी से आए थे अपने AC रूम से उठ के आके हमें बता रहे हैं कि इसका इतने रेट इतना चाहिए। तो हमारे लिए उस वक्त इतना मुश्किल था, सोचने की काबिल की बात है कि कितना मुश्किल था। जिस वक्त गोलियाँ बारिंग हो रही थी, तो ये लोग यहाँ से निकल कर
दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे। और हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल थी कि हम उस वक्त अपने माल मवेशी को अपने पास लेके उधर ही बैठे हुए थे। हमारे बच्चियों को हम दूसरे शिफ्ट कर रहे थे, मगर इनको हम नहीं छोड़े क्योंकि बेज़ुबान चीज़ थी, तो हमारे इवज़ में थी। तो हम गोलेबारी में भी हम इन्हीं के साथ है, जान जाएगी तो इसी माल मवेशी के साथ जाएगी, बच्चे रहे तो बचे रहेंगे। तो ये तो अफसोस की बात है कि कुछ लोग आते हैं आके अगर 30,000 की चीज़ है, नहीं जी हम इसको आप 15 में दे दो या 20 में दे दो, तो उससे बड़ी मुश्किल की बात है। अगर लोगों को भी होना चाहिए कि इस वक्त महंगाई का दौर है, कितना अगर फीड ले रहे हो तो आप 1200-1500 रुपये बैग है, हर चीज़ महंगाई है। तो हमारा माल जो वो सस्ते में दिन ब दिन बोल रहे कि पिछले साल जी सस्ता, इस माह क्यों महंगा हो गया। अगर दूसरे साल महंगाई है, वहाँ पे माल महंगा हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा माल सस्ता क्यों हो रहा है। ये चीज़ सोचने का काबिल है, लोगों को सोचनी चाहिए ये चीज़। शुक्रिया। बकरा मंडी पुंछ में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं। सर मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं और नाम क्या है? जी हाफिज़ मोहम्मद यूनुस खान, मैं कस्बा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी मुझे ये बताएं इस बार क्या यहाँ पे परेशानी आ रही है, दाम में क्या परेशानी आ रही है, या और जो यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त के लिए लोग आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या सुधार आया है या और परेशानियाँ जो है बढ़ चुकी हैं? मोहतरम मैं ये अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक सुधार का ताल्लुक़ है, मेरे हिसाब से पिछले साल तो फिर कुछ हद तक बेहतर था जी। लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के लोगों को जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है जी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पानी की कमी है। अभी पानी नहीं है यहाँ पे तो हैवानों के पीने की बात तो दूर की बात है, तो इंसानों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है। कहीं सुना था मैंने कि कल कहीं टैंकर यहाँ आया था, तो टैंकर से क्या यहाँ इंतज़ाम होना चाहिए, लोगों के लिए इंतज़ाम होना चाहिए, कम से कम एक बोतल पानी की लोगों को मिले, यहाँ के नल हो यहाँ पे, या टैंकर यहाँ खड़ा हो जाए। 2 दिन की 3 दिन की तो टोटल बात होती है। ये लोग जो है गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, पहाड़ी इलाके से लोग आते हैं, अब इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। ये पहाड़ी लोग हैं, जंगलों में जो है पूरे सीज़न में अपने माल मवेशी को लेकर रहते हैं, तो उन बेचारों के लिए एक गिलास पानी का इंतज़ाम यहाँ पे नहीं है। तो मैं इसलिए ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि कम से कम ये लोग हमारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, ये गांव के लोग हैं, वहाँ रोडों की फैसिलिटी नहीं है, वसाइल नहीं है। कम से कम इन लोगों के लिए कम से कम पानी का इंतज़ाम होना चाहिए और मवेशियों के लिए भी पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। वैसे तो ये इंसानी ज़रूरत है ही। कल ईद उल अज़हा है और ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हूँ और बकरा मंडी के सामने आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं ये बकरा मंडी की हैं जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। व्यापारी यहाँ पे आए हैं, उनसे मैंने जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पे आए हैं, लगभग 4-5 दिन से हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सहूलियात मिलनी थी वो अभी तक हमें नहीं मिली। तो मैंने उनसे पूरा डिटेल में पूछा कि किस तरह की सहूलियात। उनकी तरफ से ये कहा गया कि धूप आप देख रहे हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे कोई भी शख्स धूप का सामना नहीं कर सकता, फिर भी हम अपने माल मवेशी के साथ यहाँ पे डटे हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक तो छत का इंतज़ाम नहीं किया गया। अगर कोई शेल्टर होता तो कोई भी इंसान ब्रेक ले लेकर जो है वहाँ पे रुकता, थोड़ी रेस्ट वगैरह करता। एक दूसरी बात यह कि यहाँ पे पानी की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, माल मवेशी में काफ़ी जो है इस वक्त जो है प्यास की वजह से माल मवेशी भी काफ़ी परेशान है। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे इस वक्त लोग आए हुए हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, व्यापारी यहाँ पे आए हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों से निकल कर यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे अपने माल मवेशी बेचने के लिए आए हैं और कुछ लोग भी गांव से भी आ रहे हैं, सिटी के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मेन इस वक्त बेसिक नीड है वो पानी की है। पानी ना होने की वजह से यहाँ पे व्यापारी और दूसरे जो लोग हैं जो बाहर से ख़रीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। MLA हवेली पुंछ एजाज जान से भी हमारी गुजारिश है और ज़िला इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि पानी का जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए ताकि इन लोगों को आगे परेशानी ना आए।